हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। मेरा सेकंड चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसपे आप जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे भी जाकर आप देख सकते हो। उस पर बहुत डिफरेंट टॉपिक पे वीडियोस पड़े हुए हैं, बहुत अच्छे वीडियोस पड़े हुए हैं। पर आप लोगों के इंटरेस्ट की वजह से आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हो इसलिए, और सेकेंड मेरे पास टाइम की कमी रहती है तो मैं उस पर कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, तो उसको रीच नहीं मिल रही है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे और उस वीडियो को जाकर के देखेंगे तो उसको रीच मिलेगी। तो प्लीज़ एक लास्ट मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक लास्ट एफर्ट मैं उस चैनल पे करना चाहती हूँ, बिकॉज वो चैनल सच में बहुत अच्छा है। तो जाके देखो, अगर कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ उसे वॉच करो, देखो, उसको शेयर करो। अदरवाइज़ मैं उस चैनल को फिर ड्रॉप कर दूँगी, ख़त्म कर दूँगी। ठीक है, चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। पास्ट लाइफ कनेक्शन। कल की रीडिंग बहुत खूबसूरत थी, बहुत 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 बढ़िया रीडिंग थी। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखें। 1 घंटे की ज़रूर है, फुर्सत से देख लेना, आज नहीं कल देख लेना, दिन में जब आपके पास खाली टाइम हो। बट बिना स्किप किए हो पूरी रीडिंग देखना, ठीक है। बहुत अच्छी रीडिंग है वो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। होप का कार्ड पिछले काफ़ी दिनों से लगातार आ रहा है, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन की एनर्जी कल भी थी और आज भी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिवेंज, बदला लेने की एनर्जी है। हो सकता है कोई बदला ले रहा है, या किसी का नेचर हो सकता है आप में से किसी का, मतलब आपके या आपके पार्टनर का। कुछ लोगों की होती है ना आदत हर बात पे बदला लेने की, तो वो भी एक नेचर हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लेट गो इश्यूज़, ओके। हाँ, कल लेट गो रिलेशनशिप की बात हो रही थी, आई थिंक कल ही हो रही थी, और आज लेट गो इश्यूज़ की बात हो रही है, ठीक है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ट्रू लव, ये कार्ड अपने आप खुलना चाहता था, जब मैं उसे साइड में रख रही थी तो वो टकरा गया, तो इसलिए मैंने ले लिया, ठीक है। ट्रू लव, डाउट, शक की एनर्जी है। कल की रीडिंग नहीं देखी तो जाके देख लें, काफ़ी हद तक रीडिंग ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक मैच कर रही है, ठीक है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराइए उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन सब कुछ बताइए। फाइनल शफल। आप में से काफ़ी व्यूअर्स हमारे जो देख रहे हो, आप इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपका माइंड और आपका जो हार्ट है वो सिंक में नहीं है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हो मुझे, काफ़ी सारे लोग, ठीक है। तो प्लीज़ सेटल डाउन हो, डीप ब्रीथ लो, 3 गहरी सांस अंदर लीजिए, छोड़िए, शांत होइए, डिवाइन को याद करिए, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को 8 दिखाई दे रहा हो। 10 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर एंड 1 नंबर। हो सकता है डबल 1 किसी को दिख रहा हो, 8 किसी को दिख रहा हो,
ठीक है, तो अगर दिख रहा है तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी, ठीक है, या कोई खास मैसेज आपके लिए हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें, ये नंबर जो है 8 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर अगेन है। ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते, इतने महीने आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, या फिर ये नंबर किसी भी तरीके से आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे सभी ज़ोडिएक साइन है, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। इसके अलावा लियो की एनर्जी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई दे रही है। सिंह राशि, आपके पर्सन की फिलहाल की एनर्जी है कि ये काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने काम पे, अपने पैसे बनाने पे काफ़ी काम करते हैं, मतलब अपना फाइनेंशियल स्टेटस सुधारते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये स्टूडेंट हैं तो ये पढ़ाई ज़्यादा कर रहे हैं, पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर इनका कोई बिजनेस है तो ये बिजनेस पे ध्यान दे रहे हैं। अगर कोई जॉब वगैरह सर्च कर रहे हैं या जॉब के रिलेटेड किसी तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है क्या एज है और क्या इनका मतलब काम है, तो वहाँ पे ये काम करते हुए काफ़ी हद तक नज़र आ रहे हैं। और अगर जिन लोगों के केस में ये सारी चीज़ें, फाइनेंशियल एक इशू नहीं है, एज ए पर्सनैलिटी अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, अपने अंदर एक थोड़े से कावर्ड किस्म के थे, मतलब बहुत ज़्यादा डरपोक किस्म के थे, या हिम्मत नहीं थी इनके अंदर किसी को कुछ बोलने की, फैमिली से बात करने की, या किसी भी चीज़ में अगर हिम्मत नहीं थी तो ये हिम्मत ये अपने अंदर लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सक्सेस पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, चाहते हैं कि अपनी किस्मत बदल लें, ज़िंदगी बदल जाए इनकी एक तरीके से, इस तरह से ये जा रहे हैं और ये उसी के लिए काम करते हुए नज़र आ रहे हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। बहुत हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कोई कोर्स वगैरह अगर किया है इन्होंने तो उसकी अप्रेंटिसशिप वगैरह कर रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए। कोई स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी कर रहे हैं रिपीटेटिव वे में कर रहे हैं, ठीक है। अगर एज ए पर्सन भी अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। करेज, हिम्मत ला रहे हैं, पैशन, अपने अंदर इनर स्ट्रेंथ बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी चीज़ में फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा कंपैशन है किसी चीज़ के लिए, जो भी कर रहे हैं दिल लगा के कर रहे हैं, ठीक है। द एम्प्रेस की एनर्जी है, अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस लाना चाहते हैं, पैसों पे बहुत ज़्यादातर लोग मुझे पैसों पे काम करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बाकी किसी तरीके की मैंने जैसे बोला कि एक पर्सन हो सकता है कुछ लोग प्रेगनेंसी के लिए भी काम कर रहे हों, कि ठीक है वो प्रेगनेंसी पे काम कर रहे हैं, किसी तरीके की कंसीव करना चाहते हैं। कुछ नया करना है, किसी न किसी चीज़ में ये बहुत ज़्यादा अपने आप को बेहतर बना रहे हैं। फाइनेंसिस के क्षेत्र में भी, फैमिली के क्षेत्र में हो सकते हैं, सोशली अपने आप को बना रहे हैं, या स्पिरिचुअली अपने आप को बना रहे हैं, ठीक है। एज ए पर्सन अपने आप को आगे ग्रो करना चाहते हैं, कुछ भी है अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, मतलब चीज़ों को इम्प्रूवमेंट में लेकर के जाना चाहते हैं, ठीक है। अगर मैरिड हैं, सपोज आपके साथ हैं, किसी और के साथ में है, तो अगर बच्चे नहीं हैं तो वहाँ प्रेगनेंसी पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, अबंडेंस अपनी ज़िंदगी में, पैसों पे मैक्सिमम 95% लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे, ये अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर पे काम करते हुए ज़्यादा नजर आ रहे हैं, ठीक है। फाइनेंसेस पे काम करने, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ अपनी ज़िंदगी में, कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, कोई नया कैरियर अपनी ज़िंदगी में ट्राई करना चाह रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। किसी के साथ हो सकता है किसी नई कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस ट्राई करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर नया कोई कोर्स कर रहे हैं, डिपेंड करता है क्या एज ग्रुप है इनका और किस तरीके की इनकी लाइफ है। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मुझे ज़्यादातर के केस में 95% केसेस में ही अपने पैसे पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, खूब सारा पैसा, किसी को स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, ये भी हो सकती है, तो उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सक्सेस चाहते हैं, ये चाहते हैं कि लोग दुनिया इनको माने, इसीलिए मैंने बोला था कि अपनी ज़िंदगी में हो सकता है डिफरेंट एरियाज़ पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी ये वीक है उन एरियाज़ पे काम कर रहे हैं, और अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाना चाहते हैं या कुछ ऐसा करना चाहते हैं जहाँ इनको ये है कि लोग माने कि हाँ मैं कुछ हूँ, मैंने कुछ किया, ठीक है। इनको पब्लिक की रिकॉग्निशन चाहिए, सक्सेस चाहिए, विक्ट्री चाहिए, प्रोग्रेस करना है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस एक लेकर के आना चाहते हैं। सपोज सेटल नहीं है तो ये अब अपने काम पे बहुत मन लगा के काम करना चाहते हैं कि इनको ये पर्टिकुलर जॉब लेना है, पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्रैक करना है, ताकि लोगों को लगे हाँ मैं भी कुछ हूँ। इस तरीके की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई देती है। ये अपनी किस्मत के पहिए को घुमा देना चाहते हैं, खुद चाहते हैं कि घूम जाए, अपनी मेहनत से करते हुए नजर आ रहे हैं।
जिस एक कंप्लीशन करना है इनको, एक फाइनल एफर्ट जिसको कहते हैं ना, कंप्लीशन, एकदम कंप्लीशन करना है, कुछ है इनका। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है यहाँ पर। अगर किसी चीज़ के मामले में इनके अंदर हिम्मत नहीं पड़ रही थी तो यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग, डिवाइन से भी कनेक्शन ये अपना काफ़ी मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं कुछ अधूरापन फील करते थे, जैसे मैंने बोला था कि कुछ लोग अगर लाइफ में सपोज मैरिड हैं और बच्चे नहीं हैं तो ये बच्चों के लिए काफ़ी एफर्ट से मतलब होता है कि अगर डॉक्टर से अब तक कंसल्ट नहीं किया था तो डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, उनकी कोई एडवाइस है तो उन एडवाइस को फॉलो कर रहे हैं, मतलब सीरियस है उन चीज़ों को। जो भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है या जो भी चीज़ें हैं, जो भी एरिया है जहाँ ये फोकस करना चाहते हैं, वहाँ पे ये अपना काफ़ी 100% अपनी अटेंशन देते हुए नज़र आ रहे हैं, उस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं कुछ ख़त्म हुआ है इनकी ज़िंदगी में, किसी तरीके का सडन कहीं चेंज आया है किसी तरीके का। कुछ चीज़ इनके माइंड में, या तो कुछ कुछ था, सीक्रेट था कुछ, वो रिवील हुआ है एकदम, कुछ भी कोई सच्चाई इनके सडनली सामने आई है, किसी तरीके को कुछ नुकसान हुआ है किसी, या तो इनकी देखो अवेकनिंग तो इनकी हुई है इनके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं से इन्हें ठोकर मिली है। इनकी ज़िंदगी में कोई टावर मूवमेंट आया है कहीं, चाहे कोई रिश्ता टूटा हो, चाहे किसी बिजनेस में धोखा मिला हो, चाहे किसी घर में या बाहर किसी रिलेशनशिप ने इन्हें हर्ट किया हो बहुत ज़्यादा, कहीं से कोई ट्रिगर मिला है, किसी ने इंसल्ट कर दी हो, उस ट्रिगर ने इनके अंदर एक अवेकनिंग लेकर के आई है। सपोज किसी ने कह दिया तुम क्या हो, तुम कर क्या सकते हो, तुम हो ही नहीं कुछ भी, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, या कहीं भी किसी भी तरीके से, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया था। तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अपना 100 उसको बहुत सीरियसली इन्होंने लिया है और अब ये वो करके दिखाना चाहते हैं। अगर किसी ने इनको प्रोवोक किया है तो ये करके दिखाना चाहते हैं। काफ़ी हद तक मुझे इनके अंदर ना एक इंट्यूशन इनकी बहुत ज़्यादा तेज, इंट्यूशन नहीं कह सकते, जिसको कहते हैं ना एक आत्मज्ञान, अपने अंदर से एकदम होते हैं ना कि अब चीज़, किसी चीज़ की अवेकनिंग ही एक क्लियर वर्ड है इसके लिए, कि अवेकनिंग हुई है इनकी किसी लेवल पे, जहाँ इनको अंतर्ज्ञान जिसको कहते हैं कि वो हुआ, इनको एहसास हुआ कि नहीं यार यहाँ मैं गलत था या यहाँ पे मैं गलत थी, ऐसा होना चाहिए। सपोज कि किसी रिलेशनशिप में ये बहुत ज़्यादा स्टक थे, उससे निकल नहीं पा रहे थे, या किसी चीज़ के ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे थे जो इनको कुछ लग रहा था कि नहीं यहाँ पे सब कुछ बेहतर है, वहाँ इनको सडनली एकदम से आया नहीं ये चीज़ उतनी भी अच्छी नहीं है, या यहाँ पे ये गलत है। तो कहीं ना कहीं कुछ अवेकनिंग इनकी होती हुई मुझसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। थोड़े से रुके हुए हैं अभी ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अभी कुछ करके दिखाना है, इस टाइप की एनर्जी है। अभी कोई स्टेप लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे, जहाँ पे भी है बस वहाँ पे काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पे किसी भी चीज़ को लेकर के रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं। कोई भी चीज़ ख़राब हुई है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं, अगर इनकी गलती है तो उसको रियलाइज़ कर रहे हैं, अगर किसी और की है, किसी और की जिम्मेदारी उठानी है तो वो भी ये लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अभी रुके हुए हैं, चीज़ों को सही कर रहे हैं यहाँ पर। किसी तरीके का कोई लीगल मैटर हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन में इन्होंने दाखिला लिया है पढ़ाई वगैरह को लेकर के, या किसी के लिए, ठीक है, कोई ट्रेडिशन हो सकता है, कोई रिलीजन हो सकता है, सोसाइटी का किसी तरीके का रूल रेगुलेशंस हो सकते हैं, ठीक है, सोशल अप्रूवल कहीं से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, या अभी तक अटके हुए थे, नहीं मिल पा रहा था और ये उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हो सकता है कोई रूढ़िवादी सोच हो सकती है इनकी जिससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो ये वहाँ से उन बंधनों को तोड़ के बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नॉलेज इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अवेकनिंग तो डेफिनेटली हुई 100%, और ये तेज़ी से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। यस, आपकी पर्सन की ज़िंदगी में फाइनेंसेस है या फाइनेंसेस को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं कारण इनकी ज़िंदगी में कोई चीज़ है, कोई मिथ, कोई भ्रम है इनका जो टूटा है, ठीक है, इसकी वजह से ये अवेकनिंग इनकी हुई है। सपोज अगर इन्होंने ज़िंदगी में पैसे को कभी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी थी, अब ये अपनी ज़िंदगी में पैसे को ज़्यादा वैल्यू देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कुछ लोगों का होता है ना कभी कभी कि वो बाकी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, वैसे ज़्यादातर तो दुनिया 99% लोग जो हैं, इवन 99.99% लोग पैसे को ही वैल्यू देते हैं, बट अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी में भावनात्मक तौर पे ज़्यादा चीज़ों को लेकर के चलते हैं। पैसा उनके लिए सेकेंडरी होता है, उतना चीज़ें उनके लिए वो नहीं होती, एक बहुत बहुत रेयर है, पर बहुत अच्छे लोग होते हैं ऐसे। हो सकता है आपके पर्सन उसी टाइप के इंसान रहे हों,
लेकिन अब इनका एक मिथ टूटता हुआ नज़र आ रहा है, भ्रम टूटता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब सबके लिए, मैं ये नहीं कह रही कि आपके पार्टनर सबके अच्छे ही होंगे, ठीक है, बट कहीं ना कहीं कोई भ्रम है, या वो हो सकता है अब तक बहुत ज़्यादा पैसे को ही प्रायोरिटी देते रहे हैं ज़िंदगी में, तो अब इनको समझ आ रहा है, इनका भ्रम टूट, नहीं पैसा सब कुछ नहीं है, ठीक है, सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो कुछ तो है जहाँ इनकी अवेकनिंग हुई है। यहाँ मुझे कुछ भी क्लैरिफाई करने जैसा नहीं लग रहा। मैं इसका कोई कैंपस को कर लेती हूँ क्लैरिफाई। चलो प्लीज़ डिवाइन द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या फ्रूटफुल करना चाहते हैं, क्यों है ये कार्ड यहाँ पर। द सन अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, किसी का प्यार खोया है, इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। मैंने कहा आपके पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेगा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है, आज की थोड़ी सी सरप्राइजिंग है ये कंडीशन, बट मुझे कोई ना कोई तो है यहाँ पर जिसकी एनर्जी मैं बहुत स्ट्रांगली रीड कर रही हूँ, जहाँ आपके पर्सन एक बहुत रिलायबल पर्सन हो सकते हैं, जहाँ इन्होंने शायद ज़िंदगी में इमोशंस को ज़्यादा वरीयता दी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्होंने पैसों को ज़्यादा वरीयता दी हो, बट यहाँ कहीं ना कहीं प्यार खोया है। अब प्यार दो रूप से खो सकता है कि एक तो ये प्यार किसी को बहुत ज़्यादा दे रहे थे, बट पैसों के लिए शायद उस इंसान ने प्रायोरिटी पैसों को ज़्यादा दी और इन्हें ठुकरा दिया, तो वहाँ इन्हें रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, पैसे से ही दुनिया में रिश्ते चलते हैं, अदरवाइज नहीं चलते हैं। सेकेंड, वो ग्रुप भी हो सकता है यहाँ पर। अब ये आप बेहतर जानते हैं कि आपका पार्टनर किस तरीके का इंसान है, जहाँ पे पैसा इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इनको लगता था कि नहीं पैसा ही सब कुछ है, पैसे से मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ या खरीद लूँगा, ठीक है। वहाँ आपके पर्सन को हो सकता है इन्होंने किसी का प्यार खोया था, पैसों के लिए किसी को छोड़ा था, आज इनको इस बात का रियलाइजेशन है कि नहीं पैसा सब कुछ नहीं है और इनसे गलती हुई है, ठीक है। तो अवेकनिंग होती हुई नज़र आ रही है, एक मिथ टूटता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फोकस करिए अपने पर्सन पे, नाम दोहराइए उनका। रीडिंग के दौरान जब भी आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, एक सेकेंड, अपने आप छूटा था मेरे हाथ से, खुलने के लिए हुआ था इसलिए मैंने लिया। बहुत स्ट्रांग एनर्जी है 5 ऑफ कप्स की। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, अब फिर कोई परेशान हो गए, कुछ लोग बेचैन आत्माएं हैं यहाँ पर, प्लीज़ सेटल डाउन हो जाओ। राधे राधे, जय श्री राम, जय राधे कृष्ण। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। आप ही के बारे में सोच रहे हैं ये, ठीक है। आप ये लिख दसन आया था ना, मैंने वहाँ पे पूछा, आप ही के साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि एक्शन लेना चाहते हैं और आपके साथ ही चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वही मिक्स्ड एनर्जी होगी, सेम डबल 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँ, 8 नंबर कर्मा का होता है, शनि कर्म फलदाता है। आपके पर्सन को कर्मा हिट किया है, ठीक है, या कर्मा डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। किसी न किसी तरीके का कोई कर्मा था यहाँ पे, कर्मा ज़रूर था, उससे यहाँ पे चीज़ें हुई हैं। और फाइनेंसिस को भी 8 नंबर फाइनेंस को भी दिखाता है, पैसे को भी दिखाता है, और साथ में 8 नंबर कर्मा को दिखाता है, शनि को दिखाता है। 8 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ डेट हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैंसर की एनर्जी एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। और बाकी अगर रीडिंग आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए है, अगर रीडिंग रेजोनेट होती है, और ज़ोडिएक साइन अगर हैं तो भी ठीक, नहीं है तो भी सही, ठीक है। जिनके हैं उनको ज़्यादा थोड़ा सा रेजोनेट करेगा। चलिए, आपके पर्सन आपको लेकर के ना एक डिसीजन बनाना चाहते हैं।
चुनना है इन्हें कुछ, या तो आपको चुनना है या किसी और को चुनना है। 2 चॉइस हो सकती है, एक तरफ फैमिली हो सकती है, कोई अदर पर्सन हो सकता है, एक तरफ आप हो सकते हो, या फिर एक तरफ फाइनेंस, पैसा, कैरियर, ये सब चीज़ें हो सकती है, एक तरफ आप हो सकते हो। तो एक चॉइस इनको बनानी है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। पैसों पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर इन्हें लगता है कि आपके साथ चीज़ें ठीक होंगी ज़्यादातर के लिए, तो वहाँ पे ये पैसों पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट क्योंकि जिस तरीके की हम इनकी एनर्जी देख चुके हैं, यहाँ पे दोनों ही चीज़ें हैं। कुछ लोगों के लिए अब ये डिपेंड करता है कि आपकी गट फीलिंग क्या कहती है। मुझे ये ब्लेम नहीं करना दीदी, आपने ये भी बता दिया, आपने वो भी बता दिया। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, आप पर्सनल रीडिंग बाय करो, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरीके के ग्रुप हैं। एक ग्रुप वो है जहाँ आपके पर्सन आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, और इन्हें बहुत बेचैनी है, बहुत जल्दी है चीज़ों को आपके साथ सही करने की, और ये चाहते हैं चीज़ें वापस आप लोगों के साथ में ठीक हो जाएं, फिर से आप एक अच्छी हैप्पी फुलफिलिंग लाइफ आप दोनों एक दूसरे के साथ में जिएं। दूसरी तरफ इनके लिए ये भी है कि इन्हें आपके साथ चीज़ों को ख़त्म करके कहीं और आगे बढ़ना। अब रीज़न सबके लिए अलग अलग होंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए रीज़न इनकी खुद की किसी तरीके की इनकी अवेकनिंग हुई, जहाँ इन्हें खुद रियलाइज़ हुआ कि नहीं आप गलत हो, या इस रिश्ते में कोई खामी नज़र आई, इसकी रियलिटी सही समझ में आई, या आपका ही बिहेवियर इन्हें अच्छा नहीं लगा किसी मामले में, तो ये आपसे खुद दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये होगी कि ये तो आना चाहते हैं, बट शायद इनके मल्टीपल एफर्ट्स के बाद भी आप इनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, आप इनकी तरफ रीच आउट नहीं कर रहे हो, आप इनमें कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो। तो वहाँ पे इस वजह से ये डिसीजन ख़त्म करना है कि जब आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कुछ आप करना ही नहीं चाहते, इस रिश्ते पे एफर्ट डालना ही नहीं चाहते, तो मैं भी फिर पीछे हट जाता हूँ या हट जाती हूँ, वो एनर्जी है, ठीक है। तो एक डिसीज़न इनको बनाना है इस रिलेशनशिप को लेकर के, और ये वही डिसीज़न लेना चाहते हैं जो इन्हें लगता है कि पूरी तरीके से सही है, ठीक है, जो तर्क संगत है, न्याय संगत है, धर्म संगत है, जहाँ पे उन्हें लगता है कि हाँ सबका अप्रूवल मिलेगा। सबका अप्रूवल इन सेंस मतलब डिवाइन की मर्जी के हिसाब से है, ठीक है। तो ये जो सही है उसको चुनना चाहते हैं, कॉज पे काम करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपका प्यार खो दिया, आपको खो दिया है, ठीक है। आप इनके लिए बहुत खास थे, बट इन्होंने आपको खो दिया है, इनको ये रियलाइजेशन है। चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। आप ख़त्म जैसे या तो ऑलरेडी पहले से ख़त्म हो गई हैं, ठीक है, आप बहुत करीब थे उनके दिल के। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये हो सकता है कि पहले आप लोगों को आपको खो दिया है इन्होंने, चाहे बेशक इनकी गलती रही हो या आप ही की गलती रही हो, जो भी रीज़न रहा हो, बट इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया है। और अब खोने के बाद इन्हें लगता है कि शायद इस रिलेशनशिप में अब कुछ बचा नहीं पहले जैसा, तो शायद इस रिश्ते को छोड़ देना ही बेहतर रहेगा। लेकिन इनकी कंडीशन ये है कि ये बहुत एडिक्टेड हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा इनको एडिक्शन है आपका। ये आपके लिए फिज़िकली अगर आप कभी इंटीमेट हुए तो फिज़िकली भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं। इनको इनके अंदर काफ़ी हद तक बुरी आदतें हो सकती हैं आपको लेकर के। इनके मन में गुस्सा भी हो सकता है, चिढ़ भी हो सकती है, जलन भी हो सकती है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। बदला लेना है आपसे, ठीक है। रिवेंज की एनर्जी वहाँ दिखाई देती है, कहीं ना कहीं एक एग्रेशन, गुस्सा, एडिक्शन दिखाई देता है, एक बैड एडिक्शन, लत, ठीक है। तो इस तरीके की शैडो साइड है इनकी, बेसिकली कोई बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है, लविंग एनर्जी नहीं है, बट इन्हें चुनना है। ये आप एक खुशनुमा ज़िंदगी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जहाँ पैसा हो, हर तरीके की लग्जरी हो, बच्चे हों, सब एक अच्छी सी हैप्पी ज़िंदगी ये चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन के पास दूसरा ऑप्शन भी है कहीं पे, जहाँ ये सब कुछ उन्हें मिल सकता है, और वो चाहते भी हैं कि वहाँ चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है। बेशक लोगों के बहकाने में आकर के कर रहे हैं, खुद ही अपनी मर्जी से अपना गुड़ा भाग लगा के कर रहे हैं, बट आपको भूल पाना इनकी बस की बात नहीं है। अगर ये आगे बढ़े भी हैं, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए आगे ऑलरेडी बढ़ गए हों, पहले पास्ट में टावर चल ही रहा है आप लोगों के बीच में, बट अब ये आपके लिए एडिक्टेड होते दिखाई दे रहे हैं, ड्रोन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जितना ईजी सोचा था कि जितनी आसानी से आगे बढ़ जाएंगे, उतना आसान है नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। और कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बोला था, हो सकता है आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के ये है, जहाँ पे उनको ये हो सकता है कि उनको किसी तरीके की अवेकनिंग जैसे हुई है। तो अगर उन्हें ये रियलाइज़ हुआ है, जहाँ आपका बिहेवियर ख़राब रहा होगा, वहाँ आपके पर्सन आपसे एक दूरी बनाते हैं। उनको अवेकनिंग आ गई है, उन्हें समझ आ गया है कि शायद अगर आपने उन्हें पैसों के लिए इस्तेमाल किया है अपने पर्सन को, ठीक है, और या उनका फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है और आपने उनको बार बार रियलाइज़ कराया है, या उनसे पैसा निकालने की कोशिश की है, आपने अगर कहीं पे गलती की, जिसकी चांसेस बहुत कम है, बट हो सकता है ऐसे लोग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है रीडिंग, कई तरीके के लोग यहाँ पर आकर के देखते हैं। तो वहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी ये है
कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो है वो थोड़ा सा एक गुस्सा है उनके अंदर, रिवेंज है, और वो आपसे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, अब उन्हें नहीं रहना, उन्हें आपके साथ, वो अपनी ज़िंदगी में अच्छी एक रिलैक्स लाइफ के लिए डिज़र्व करते हैं, इतनी कलेश के लिए डिज़र्व नहीं करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इनके अंदर अवेकनिंग है और ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं आपको छोड़ के, जिसके चांसेस बहुत कम है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग होगी, मतलब ये पॉइंट उन्हीं लोगों के लिए होगा जो लोग अपने लिए रीडिंग नहीं देखते हैं, अपने पार्टनर की तरफ से रीडिंग देखने आते हैं कि देखें हमारा पार्टनर मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। और ये तब होता है जब आप लोग ये रीडिंग को क्या करते हो, अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हो। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो आपके लिए, अपने लिए नहीं देखते हैं, वो रीडिंग देखते हैं आपकी तरफ से, देखते हैं कि आप मेरे बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हो, क्या आपको सही पता चल रहा है मेरे बारे में। तो ये इस तरीके की सोच होती है कुछ लोगों की, इसीलिए रीडिंग कभी कभी थोड़ी सी ट्विस्ट होकर के आती है। चलो हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करनी है, स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहिए। ज़्यादातर लोगों के लिए आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं 50-50 एनर्जी कहूँगी, जहाँ इनकी एनर्जी ये है कि आपको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, आप डिपेंड करता है आपकी गट फीलिंग क्या करती है और आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा है। बट सच्चाई ये है कि आपके पर्सन उसे ही चुनना चाहते हैं जो सही हो। ठीक है, जो सही हो। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, बट ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। 4-4 हो सकता है, कुछ लोगों को डबल 4 दिखाई दे रहा है। और राहु और शनि का इन्फ्लुएंस आप लोगों की ज़िंदगी में हो सकता है इस वक्त। ठीक है, आपके केस में भी हो सकता है, आपके पर्सन के केस में भी हो सकता है। अगर आपको डबल 4 दिख रहा है, डबल 8 दिख रहा है, तो ये एक रुकावट का दौर आप लोगों के बीच में आ सकता है, हो सकता है। ठीक है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि पास में आपने इनको लेफ्ट इन कोल्ड अकेले छोड़ दिया है और ये अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। हो सकता है अब ये अपने हिसाब से लेना आप। अगर आपने अपने पर्सन को, सपोज आपके पर्सन ने आपको बहुत एडमायर किया था, बहुत सब कुछ दिया था, बट आपने उनके प्यार की वैल्यू नहीं करी, तो अब आपके पर्सन पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो चाहते हैं, अब आपसे बदला लेना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वाइस वर्सा एनर्जी होगी, जहाँ आपने उनको बहुत कुछ दिया था बट उन्होंने नहीं दिया था, तो अब उन्हें आपके प्यार की वर्थ महसूस हो रही है और अब वो आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट शायद अब आप उनसे बात करने के मूड में नहीं और आप रिवेंज के मूड में हैं कि जाओ अब तुम चाहिए ही नहीं मुझे। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर डेफिनेटली आई है आप लोगों के बीच में। चाहे आपके पर्सन ने अपनी फैमिली को चुना हो, चाहे फैमिली का लाया हुआ कोई रिश्ता चुन लिया हो, किसी और के साथ मैरिज कर लिया हो या मैरिज नहीं किया हो, ऐसे ही किसी के लिए चलेगा, बट बहरहाल आपसे एक दूरी बना ली हो, वहाँ इनको रिग्रेट नज़र आता है। इनको लग रहा है कि इनसे गलती हुई है। ठीक है, काफ़ी इंट्यूटिव हो रहे हैं या फिर किसी ऐसे इंसान को ये अपनी ज़िंदगी में स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं जो बहुत इंट्यूटिव है, जो बहुत स्पिरिचुअल है, जो बहुत नॉलेजेबल इंसान है, जिसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। सोशल मीडिया पे उसको स्टॉक कर रहे हैं। प्यार, अपना पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, स्टक हैं। कभी सोचते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए, कभी इन्हें लगता है कि छोड़ देते हैं, छोड़ो रहने दीजिए, नहीं होगा इतना पॉसिबल। तो बहुत मिली जुली सी प्रतिक्रिया इनकी है, या फिर ये दो अलग अलग ग्रुप्स की एनर्जी हो सकती है। चलो अब हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ डिवाइन 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस चीज़ के रिगार्डिंग काम कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। द स्टार की एनर्जी है, ये सभी ये रुके हुए हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अपने पैसे पे, अपने करियर पे काम कर रहे हैं, बट ये काफ़ी होपफुल है। एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, यहाँ पे काफ़ी होपफुल है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ों को ठीक कर लेंगे सही समय पे आने के पे। ठीक है, ये सही समय आने पे अपने लिए सही चीज़ों को सही कर लेंगे। यहाँ पे ये एनर्जी है, अभी रुके हैं लेकिन ऑफर देने से पहले। काफ़ी लोगों के पर्सन अपने पैसे, अपने करियर पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, एग्रेशन, गुस्सा, पावर, दिमाग से चलने वाली एनर्जी है यहाँ पर। ईगो है कहीं ना कहीं, काफ़ी नेगेटिव थॉट इनके अंदर आ गए हैं। ठीक है, और ये सेल्फ इम्पोज्ड हैं, इनके जो भी थॉट इनके मन में है, काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर के इन्होंने खुद ही रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं अपने ऊपर।
और सब कुछ इन्हें ऐसा लगता है कि विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं ये कुछ लोगों के पर्सन, जहाँ पे आपको लेकर के, जहाँ इन्हें लगता है कि ये क्या ही कर सकते थे, ये कुछ नहीं कर सकते थे। अगर आपका रिश्ता ख़राब हुआ है तो वहाँ पे इनको ये लग रहा है कि नहीं यार मैं क्या ही कर सकता था, मैं क्या ही कर सकती थी। मतलब एक विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ खुद को बहुत बेचारा, बहुत हेल्पलेस दिखा रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि ये तो होना ही था, सब कुछ किस्मत पे डालते हुए नज़र आ रहे हैं। ये काफ़ी इगोइस्टिक किस्म के इंसान हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन किया है, स्पिरिचुअल हुए हैं, शायद हो सकता है किसी मंदिर मस्जिद में जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो इनके अंदर एक अवेकनिंग आती हुई दिखाई दे रही है। पास्ट में हो सकता है इन्होंने विक्टिम कार्ड प्ले किया हो, बट अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है, इन्होंने पास्ट में दिखाया हो कि नहीं यार फैमिली नहीं राजी थी, मैं क्या ही कर सकता था या मैं क्या ही कर सकती थी, या ऐसा था वैसा था। मतलब इन्होंने विक्टिम कार्ड प्ले किया, उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं ली। इन्होंने खुद को ऐसे दिखाया कि नहीं यार मैं हेल्पलेस था, मैं मजबूर था या मैं मजबूर थी। बट अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि एक्चुअली मैं उतना भी मजबूर नहीं था, मैं चाहता या मैं चाहती तो चीज़ों को बदल सकता था या सकती थी, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इन्होंने कहीं ना कहीं किस्मत की आड़ में बैठ के ना चीज़ों को किया है और अब इन्हें उस चीज़ को लेकर के शायद खुद के ऊपर ही गुस्सा आ रहा है कुछ लोगों के लिए। ये भी चीज़ है यहाँ पे। द टावर को क्लैरिफाई, ओहो टावर ही क्लैरिफाई कर रहा था। प्लीज़ डिवाइन टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए। टावर यहाँ पर क्यों आया है, क्या ख़त्म हुआ, क्या हुआ, प्लीज़ डिवाइन बताइए। द मैजिशियन की एनर्जी, अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए, ये अपने ज़िंदगी के सभी पहलू पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब थोड़े से डिप्लोमेटिक हैं, दिमाग से चल रहे हैं काफ़ी हद तक, और ये अपने आप को इस लायक बनाना चाहते हैं कि जहाँ ज़िंदगी कहीं पे भी इनका कोई लूप होल ना रह जाए। ये अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, ठीक है। अगर चीज़ें ख़राब हो गई हैं और इनको ऐसा लगता है कि नहीं चीज़ें मैं ठीक करना चाहता हूँ या करना चाहिए मुझे अपनी ज़िंदगी में, कहीं से कोई इन्हें लग रहा है कि इसी तरीके से सुकून, तो जिस तरह से इन्हें सुकून मिलेगा ये वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं। अगर इस रिश्ते को तोड़ने से इन्हें सुकून मिलेगा, इनको पैसा मिलेगा या सारी चीज़ें इनके सुकून, मतलब सब कुछ होता है तभी सुकून होता है, तो ये इस रिश्ते को तोड़ते नज़र आ रहे हो। और अगर इन्हें लगता है कि नहीं इस रिश्ते को जोड़ने से इन्हें सुकून मिलेगा, तो ये रिश्ता जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और ये उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। द डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, द डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैजिशियन की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, वहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स था, यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ईगो हो सकती है आप लोगों के बीच में, ठीक है, बहुत ईगो है आप लोगों के बीच में, यहाँ पे ये चीज़ है। आप शायद इनको अपनी तरफ आने नहीं दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये हो सकती है कि आपके पर्सन किसी ऐसी परिस्थिति में हो सकते हैं जहाँ उनके ऊपर किसी का कंट्रोल है। ये कोई मदर हो सकती हैं, उनकी मदर फिगर हो सकती हैं, या फिर इनकी अगर ये मैरिड है, आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, तो ये उनकी वाइफ की एनर्जी भी हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं अपने हर एरिया पे बहुत स्ट्रांगली काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी इनके अंदर खामी है, हो सकता है इनका, जैसे मैंने बताया, या तो इनकी फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत हो सकता है, या इनकी मदर का इन्फ्लुएंस हो सकता है, या इनके ऊपर किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक स्पेल किया गया हो, ठीक है, या इनके अंदर कोई बैड हैबिट हो सकती है, बुरी आदत, मतलब जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि नहीं इनका नेचर लस्टी हो सकता है, फिजिकल अट्रैक्शन इनको बहुत हो सकता है, या किसी तरीके के नशे करने की इनको आदत है, गुस्सा करने की आदत है, शक करने की आदत है। तो काफ़ी चीज़ों पे ये काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। एज ए पर्सन खुद को इम्प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो मेहनत इनको करनी चाहिए वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिन चीज़ों की वजह से टावर आया है वहाँ पर ये चीज़ों मैंने, और इनका मेन चीज़ यही है कि इनको अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए, ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, रिलैक्स होने के रहना चाहते हैं, एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, और उसके लिए इन्हें जो करना है वो कर रहे हैं। अगर इन्हें खुद के अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है और आपके साथ रिश्ते को ठीक करना है, तो ये खुद के अंदर सुधार लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इनके अंदर हिम्मत नहीं थी अपनी फैमिली से बात करने की, आपसे बात करने की, या समाज के सामने स्टैंड लेने की, तो ये उस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर इनके अंदर कोई बैड हैबिट है, जैसे किसी तरीके का नशा करना है या किसी तरीके का मल्टीपल रिलेशंस बनाना है, कोई भी चीज़ लस्टी नेचर है, तो ये उस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर पैसा है, कमज़ोरी है, तो पैसे पे काम करते नज़र आ रहे हैं।
जो भी चीज़ है वहाँ पे, जो भी इनका ट्रैप है जिसमें ये फंसे हुए हैं, उससे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं ये काफ़ी हद तक, ठीक है। अपनी एडिक्शन से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और बेचैनी बहुत है। और अगर आपने हेल्दी बाउंड्री सेट किया है, आपने इनको बढ़ रहे हो, तो भी इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है, थोड़ा शक भी हो रहा है कि क्यों मुझे नहीं आने दे रहे हो अपने पास, कोई और आ गया है तुम्हारी ज़िंदगी में, ठीक है। तो इस तरीके के इनके एडिक्शंस हैं, अलग अलग तरीके के। द सन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल द सन को क्लैरिफाई कर दीजिए। हालांकि क्लैरिफाई करने जैसा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ। द वर्ल्ड की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके पर्सन आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, आपको अपनी दुनिया समझते हैं, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, एक क्लोजर देना चाहते हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक मुझे आपके पर्सन जो है ना अपनी एक्चुअली बिहेवियर पे काम करते हुए काफ़ी हद तक नज़र आ रहे हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप में इनका बिहेवियर मेन प्रॉब्लम रहा होगा जो ख़राब हुआ, ठीक है। इनकी एक सोच हो सकती है गंदी, या तो बहुत मनी माइंडेड हो सकते हैं, या ये बहुत लिस्टी हो सकते हैं, सेल्फिश हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की इनकी कुछ बैड एडिक्शन थे, गुस्सा करने की बहुत बुरी आदत हो सकती है इनकी, ठीक है। तो इस वजह उन्हीं चीज़ों पे ये अपने काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि चीज़ों को बेहतर तरीके से सही डिसीजन ले सकें और सही चीज़ों को कर सकें और आपको प्रपोजल दे सकें। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलो अब हम देखते हैं कि रीडिंग कितना भी कोशिश करो लंबी हो ही जाती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अनएक्सपेक्टेड इनकम की एनर्जी है, ऑक्यूपेशन की एनर्जी है, 34, 27 एंड 9 नंबर एंड 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप लोगों के केस में आपके पर्सन ना काफ़ी सारे लोगों के पर्सन पैसे पे काम करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से चाह रहे हैं अनएक्सपेक्टेड इनकम आ जाए, या इन्हें आप में इनकम का सोर्स नज़र आता है। कुछ लोगों के लिए हम यहाँ पे भी कह सकते हैं, लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए होगा जहाँ आप अपने पर्सन के कंपैरिजन में ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ऑक्यूपेशन की एनर्जी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी कि ये उन लोगों के लिए भी लागू होगा जहाँ पे आपके पर्सन को रियलाइजेशन है, इन्होंने पैसे पे अपने, अगर इनका खुद का काम अच्छा नहीं है तो ये वहाँ पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि ये आप एक्स्ट्रा कमा सकें, ताकि ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी को आगे परस्यू कर सकें। तो जब भी आप इनके माइंड में आते हो तो इनको अपना फाइनेंशियल स्टेटस सबसे पहले याद आता है, ठीक है। या तो इन्हें आपके साथ चीज़ों को सही करना है तो वहाँ पे नज़र आता है। कुछ लोगों के लिए होगा, बहुत कम लोगों के लिए, जहाँ इन्हें लगता है कि नहीं, पैसों के लिए आपको छोड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए, या फिर आपके बिहेवियर की वजह से हो सकता है। आपका बिहेवियर बहुत मनी माइंडेड आपके पर्सन को लगता है, इसलिए भी आपको छोड़ सकते हैं। अब ये सेल्फ रियलाइजेशन तो आप देखो, इतना तो अपना पता होता है आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये है कि वो है। आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन आपको खुद बता देती है कि कहाँ आप में कमी है, किस तरीके का सीन आप अपने पर्सन के साथ करते हो ऑनेस्टली, ठीक है। बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतने सालों की रिलेशनशिप में, या आप लोग खुद भी जानते हैं अपने पर्सन के बारे में भी और खुद अपने बारे में भी। चलिए, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, फोकस करिए, डिवाइन से प्रे करो। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप पिक कर दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। ट्रुथ की एनर्जी है, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन की एनर्जी है, 20 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में सच्चाई को एक्सेप्ट करो। कोई सच्चाई या तो आपके सामने अब तक आई नहीं है तो आने वाली है, या ऑलरेडी आपके सामने है बट आप उसको समझ नहीं रहे हो, ठीक है। उसको मतलब उसको या तो देख ही नहीं पा रहे हो, या दिख रही है आप मानने को तैयार नहीं हो, ठीक है। तो इस सच्चाई को आप सामना करो, और अगर अब तक सच्चाई नहीं आई है तो बहुत जल्दी आपके सामने एक सच्चाई आने वाली है, ठीक है। और एनी हाउ रिजॉइस इन सेलिब्रेशन आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि सपोज़ आपके साथ एक आपके पर्सन का बिहेवियर ठीक है, बट आप कुछ चीज़ों को लेकर के आप बहुत रिजिड हो गए हो, चीज़ों को सही करना नहीं चाहते हो, उसकी अच्छाइयों को भी आप इग्नोर मार रहे हो, तो वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम आती है। तो उस ट्रुथ को महसूस करो, मतलब उस चीज़ को क्या कहना चाहिए, एक्सेप्ट करो कि हाँ आपका पर्सन अच्छा है
और उसके साथ चीज़ों को सही करो, तो इससे आपकी ज़िंदगी में आपका सेलिब्रेशन आएगा। सेकेंड चीज़, अगर आपका पर्सन बहुत लस्टी है, उसका ख़राब बिहेवियर आपके साथ में रहा है और आपको पता है, बट स्टिल आप उस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप उसके ऊपर यही कह रहे हैं नहीं वो सही है या ऐसा हुआ वैसा, मतलब खुद को ही समझाते हुए नज़र आ रहे हो, तो वहाँ पे आपके लिए फिर से चीज़ें रुक रही। तो सच जो भी है उसको एक्सेप्ट करो, ये सच ही आपको अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन तक लेकर के जाएगा। ठीक है, ओके, चलो अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपका पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहता है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है फटाक से एक लाइक चिपका दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 पे भी आप उसको भी जा कर के देखिए, उसको व्यूज़ दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और उसमें बहुत अच्छा कंटेंट पड़ा हुआ है, एटलीस्ट जा कर के एक बार देख लो। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी शायद उस चैनल को फिर मैं प्रमोट करना बंद कर दूँगी और फिर मैं उस चैनल को आगे कंटिन्यू नहीं करूँगी, बिकॉज मैं बहुत कर रही हूँ कोशिश, बट वो काम कर नहीं रहा है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। देखिए, आपके पर्सन जो है निगलेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड, मतलब कार्ड है निगलेक्टेड, केमिस्ट्री, सीक्रेट्स एंड अनएक्सपेक्टेड आउटकम। आपके पर्सन ने एक चीज़ तो फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपकी इच्छाओं को, आपकी ज़रूरतों को, आपको निगलेक्ट किया है कहीं ना कहीं। ठीक है, वो फेल हुए हैं उन चीज़ों को आपको देने में जो उन्हें आपको देनी चाहिए थी। सपोज हो सकता है फाइनेंशियली आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, या किसी भी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हो जहाँ आपने सब कुछ किया और आपके पर्सन ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, उन्होंने मेहनत नहीं करी, उन्होंने वो सब कुछ आपको बेसिक ज़रूरतें जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो आपको देना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं दिया। तो इस बात का उनको एहसास है, या आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी। ठीक है, आपको फिजिकल सपोर्ट की ज़रूरत थी कि वो आपके, जब वो आप प्रॉब्लम में हो, आपको सहारे की ज़रूरत हो, उस वक्त वो आपके साथ होते, बट उन्होंने किसी भी नीड को पूरा नहीं किया है, आपकी ज़रूरतों को कभी समझा नहीं और कभी भी उनको पूरा नहीं किया, और उन्हें एहसास है इस बात का कि वो सब कुछ देने में फेल हुए हैं जो उन्हें आपको देना चाहिए था, जिसकी आपको ज़रूरत थी। केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दैट दिस इंटेंस। आपके पर्सन को एहसास है, वो कहना चाहते हैं कि उन्हें जो आपके लिए जो इंटेंस इमोशंस फीलिंग्स आती है ना, वो उन्होंने कभी भी किसी और के लिए वो फील नहीं किया। जो पागलपन उन्हें आपके बारे में सोच के आता है या आपके साथ में फील आता था, वो उन्हें और किसी के साथ में फील नहीं होता। सीक्रेट्स, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उन्होंने शायद अब तक अपना सब कुछ आपको नहीं बताया। कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपको अपने पर्सन के बारे में नहीं पता है, या आपके पर्सन ने नहीं बताया आपको। अब ये कोई भी बात हो सकती है, हो सकता है उन्होंने अपना कोई सीक्रेट रिलेशनशिप था जो आपसे नहीं बताया, या कुछ थी प्रॉब्लम उनकी जिसे उन्होंने आपको नहीं बताया, या हो सकता है उन्होंने अपनी ट्रू इमोशंस को आपको नहीं बताया। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, सबके लिए अलग अलग हो सकती हैं, बट कुछ है जो आपके पर्सन ने छुपाया है आपसे, और आपको पूरी सच्चाई नहीं पता है अपने पर्सन के बारे में। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि चीज़ें ठीक वैसे नहीं हुई जैसे उन्होंने प्लान किया था। जो कुछ निकल के आया है, एक्चुअली उन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि ये भी हो सकता है। शायद उनकी प्लानिंग कुछ और थी। ठीक है, उस आउटकम कुछ और आना चाहिए था, बट वो वैसा नहीं हुआ। जो उन्होंने प्लानिंग बनाई थी वो प्लानिंग पूरी तरीके से फेल हो गई। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उनकी ये बनाई हुई प्लानिंग इस तरह से जाएगी और ये रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो ये है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 मोर कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अगर पास्ट में आपके पर्सन ने आपसे शादी नहीं की, किसी और को चुना, तो अब आपके पर्सन का इरादा आपसे मैरिज करने का है। ठीक है, वो अब आपसे शादी करना चाहते हैं। सपोज़ अगर आपके पर्सन ने किसी और को चुन भी लिया, ठीक है, वहाँ पे भी उनकी हम कह सकते हैं कि अगर या वो ऑलरेडी किसी और के साथ हैं, आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो भी मेरा कहने का मतलब कि वो अगर कह रहे हैं कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, तो उनके दिल में यही फीलिंग है।
कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है। हालांकि मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए 95% लोगों के लिए या मोर देन 95% लोगों के लिए आपके पर्सन काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो वो ज़िंदगी में चाहते हैं आपके लिए वैसा ही अब वो करना चाहते हैं। उनको रियलाइजेशन हो गया है कि उनकी गलती कहाँ थी, ठीक है, तो वो आपसे शादी करना ही चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। या जिन लोगों के केस में शादी पॉसिबल नहीं है तो वहाँ ये उनकी फीलिंग है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डोंट फाइट विद मी, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि प्लीज़ उनसे आप झगड़ा मत करो, प्लीज़ आप उनसे झगड़ा मत करो। योर चिल्ड्रन आर एन इशू फॉर माई फैमिली। यस, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के, आप लोग सिंगल पेरेंट्स हो सकते हो हमारे व्यूअर्स, और आपके बच्चे हो सकते हैं या फिर बच्चा हो सकता है जिससे उनकी फैमिली को प्रॉब्लम थी, ठीक है। और इसी वजह से हो सकता है आपके पर्सन इस इशू की वजह से कि उसके लिए फैमिली उनकी राजी नहीं थी आपके साथ रिलेशनशिप को, तो हो सकता है वो आगे बढ़े, या तो उन्होंने अपनी फैमिली को चूज़ कर लिया या उनकी फैमिली का लाए हुए किसी रिलेशनशिप को चूज़ कर लिया, मतलब अपनी फैमिली की साइड उन्होंने ली, आपको छोड़ा, और आज उन्हें इस बात का एहसास है कि उन्होंने गलती करी है, ठीक है। और अब वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं। अगर हिम्मत नहीं है तो हिम्मत लाना चाहते हैं ताकि वो इन सारी रूढ़वादी मान्यताओं को तोड़ सकें, स्टैंड ले सकें अपनी फैमिली के सामने, सारी दुनिया के सामने, ठीक है, और चीज़ों को सही कर सकें। और आपसे बस चाहते हैं कि आप इनसे प्लीज़ झगड़ा मत करो। चलिए अब हम देखते हैं, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, उसी के साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। कोई खास चीज़ देखूं आज? चलो मैं कुछ चार्म्स निकाल लेती हूँ। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ये कार्ड एक्चुअली सीधा हो गया था इसलिए मैंने ले लिया था। मिसिंग योर स्माइल, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आपकी स्माइल को मिस करते हैं। इनर वर्क, डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आपको इनर वर्क की ज़रूरत है। चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, डिवाइन को सरेंडर करो, ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ लव की कंडीशन में आओ ताकि चीज़ें आपकी लाइफ में सही तरीके से आएँ। ट्विन फ्लेम, आप में से काफ़ी सारे लोगों का रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम हो सकता है। कल की रीडिंग नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देख लेना प्लीज़। प्लीज़ कॉल मी, ठीक है, आपके पर्सन कहना चाहते हैं वो वेट कर रहे हैं आपका, आपकी तरफ से किसी कॉल का, तो चाहते हैं कि प्लीज़ आप उन्हें कॉल कर लो। सेक्सी, आपके पर्सन आपके लिए फिजिकली भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, आपको आपका कहना चाहिए आपकी बॉडी उनको बहुत पसंद है, और आपके साथ उन्होंने जो भी टाइम स्पेंड किया, अगर आप कभी सेक्सुअली इंटीमेट हुए हैं तो ये उन चीज़ों के बारे में भी बहुत फैंटिसाइज करते हैं, ठीक है, वो क्रेविंग भी इनकी आपके लिए है। आप या आपके पर्सन का नाम ए से हो सकता है, या आप दोनों में ये कॉमन हो सकता है, अल्फ़ाबेट पी हो सकता है, आप लोगों का नाम इस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है, आपका या आपके पर्सन का, या फिर आप दोनों के नाम में ये कॉमन हो सकता है। एंड आर, ठीक है, ये भी सेम, आप लोगों का नाम स्टार्ट हो सकता है आप दोनों के नाम में, या फिर ये कॉमन हो सकता है। APR, ट्रस्ट, भरोसा रखिए। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं ट्रस्ट रखिए, अपने रिलेशनशिप पे ट्रस्ट करिए, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखिए, और अगर आप कहीं ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, ठीक है। कॉल मी, आप बात नहीं हो रही है आप लोगों के बीच में, और आपके पर्सन आपसे बात करने के लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, ठीक है। प्लीज़ कॉल मी, कॉल मी, आपके पर्सन चाहते, क्योंकि इनकी खुद की हिम्मत नहीं पड़ रही है आपसे बात करने की, तो ये चाहते हैं कि आप इन्हें कॉल कर लीजिए। मिसिंग योर स्माइल एंड मिस यू की एनर्जी, आपके पर्सन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये अगर आगे बढ़ भी रहे हैं ना तो उसका कारण यही है कि शायद आप इन्हें एक्सेप्टेंस दे नहीं रहे हो। अब इन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब ये रिलेशनशिप पहले जैसा हो नहीं पाएगा कभी भी, इसी वजह से मजबूर होकर के मुझे ये आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए आज हम देखते हैं आपके लिए आज नंबर यस नो और देख लेते हैं। चलिए आपके लिए कोई सवाल सोचिए अब जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल है उसका जवाब हाँ या ना में दीजिए। हम बॉटम नहीं देखेंगे, हम जो कार्ड निकालेंगे सब उसके बेसिस पे देखेंगे।
आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी सोच सकते हैं तसल्ली से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल है उसका जवाब दीजिए, यस और नो। क्या यस, हाँ है इस सवाल का जवाब। अब क्या सवाल था आपका वो आप जानो, ठीक है, पर इसका जवाब जो है वो यस। चलिए नंबर देख लेते हैं, कौन सा नंबर आप लोगों के लिए लकी है। कनेक्ट करिए, डिवाइन से प्रे करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डुअलिटी है, कन्फ्यूज़न है कहीं ना कहीं, तो अपने चक्रास पे काम करो ताकि क्लैरिटी मिले, ठीक है। तो ये है आप लोगों की एनर्जी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। नहीं, अच्छा गाइडेंस हो देख लें। गाइडेंस नहीं देखी ना मैंने, यस मैंने गाइडेंस नहीं देखी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है मैंने देख लिया था, नहीं देखा ना। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए, ओहो, फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अगर दोबारा भी है तो हो सकता है किसी के लिए खास हो, ठीक है। ट्रस्ट दैट यू हैव द रिसोर्सेज टू गेट थ्रू द चैलेंजेस बिफोर यू, ठीक है। डिवाइन आपसे बोलना चाहते हैं कि जो भी चैलेंज आप अपनी ज़िंदगी में लेने जा रहे हो, जिस भी रास्ते पे आप चलने वाले हो, पहले सबसे पहले श्योर हो आप इस बात के लिए कि क्या आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, सर्वाइव कर पाओगे जो भी आप स्टेप ले रहे हो, ठीक है। तो इस वक्त आप कोई ऐसा डिसीज़न लेना चाहते हो जो आपको शायद पता नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या होगा या कैसे क्या होगा, या एक टफ डिसीज़न कोई भी हो सकता है। तो डिवाइन आपसे बोलना चाहते हैं कि ये भी जो डिसीज़न आप ले रहे हो, इसके रास्ते में जो चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या उनके लिए आप रेडी हो, ठीक है। तो पहले वो श्योर करो, उसके बाद ही आप अपनी ज़िंदगी में स्टेप लेना। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।